रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन। आज का बेटा हमारा टॉपिक है किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नंबर लाइन किसे कहते हैं। नंबर लाइन बेटा सिंपली जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम रियल नंबर्स को या कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम नंबर लाइन या सिंपली जो है वो रियल लाइन भी कहते हैं। क्योंकि हम रियल नंबर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो रियल लाइन भी कहते हैं। इसमें बेटा एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं और इसमें हर पॉइंट के क्रॉस पेंडेंस में हम एक पॉइंट ड्रा कर देते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। और दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। मतलब इनका जो आपस में डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। और इन दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट लेंथ कहते हैं। और सेंटर में हम जो है वो जीरो लेते हैं। जीरो के क्रॉस पेंडेंस में जो पॉइंट लेते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसी तरह बेटा जो हम नंबर्स एसोसिएट करते हैं एक पॉइंट के साथ उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं उस पॉइंट का ना। तो एक और चीज़ आपने यहाँ बेटा माइंड में रखनी है कि जो जीरो के राइट साइड पे नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और एक चीज़ और भी माइंड में रखनी है, जो जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो जो नंबर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज होती जाएंगी। यानी ये -5 जो है ये स्मॉलर होगा -4 से। इस तरह -4, -3, मतलब लेफ्ट साइड पे हम मूव करते जाएंगे तो जो वैल्यू है, जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। कहते हैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, शो करना हो, ड्रा करना हो या इलस्ट्रेट करना हो, बेटा इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 4। अब ये वेरी सिंपल है। देखिए बेटा 4 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसके ऊपर आपने ऐसे एक डॉट बनाना है और इसको जो है ना हाईलाइट करना है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं या सिंपली आप यहाँ इसके ऊपर एरो बना के ये इसके ऊपर आप ये 4 लिखेंगे। तो ये तो सिंपल मतलब पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इजी वे में जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मिक्स नंबर आ जाता है, कोई फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 7/8, तो इसको अब हमने ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे। तो इसका मेथड भी वेरी सिंपल और ईजी है। जस्ट आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर से इसको आपने डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.875। तो 0.875 जो है वो लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन 0.8 है, मतलब 0 से ग्रेटर है और लेकिन 1 से स्मॉलर है। ये 0 और 1 के बिटवीन में लाई करेगा। तो 0 और 1 के बिटवीन में अगर हम फर्दर इसकी डिवीजन करें तो फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो इसको बिल्कुल मिड में जो है वो 0.5 होगा यहाँ पे। 0.5 से आगे 0.6 होगा, 0.7 होगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 0.8 होगा, यहाँ पे है। तो ये अंदाजे से मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7/8 को। तो इस तरह बेटा किसी भी आप रियल नंबर को जो है नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। जस्ट आपने जो है वो कैलकुलेटर से उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बिटवीन में लाई करेगा। फिर इजीली जो है वो हम उसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। जैसे एक नंबर है हमारे पास -1/3। अब इसको कहाँ ड्रा करना है, इसको सबसे पहले आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.3333, ये आपको सो ऑन चलता रहेगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ से हमें ये आइडिया होगा कि ये नंबर जो है 0.3 मतलब 0 और 1 के बिटवीन में होगा। लेकिन ये नेगेटिव नंबर है। एक चीज़ बेटा आपने माइंड में रखनी है कि नंबर पॉजिटिव है तो आपने 0 के राइट साइड पे मूव करना है। अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर आपने 0 के लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो और 0 और 1 के बिटवीन में लाई कर रहा है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 0 और 1 के बिटवीन में 0.3। तो इसके मिड में जो है 0.5 होगा, उससे थोड़ा सा पीछे 4 होगा, उससे थोड़ा सा पीछे 0.3 होगा। तो मैं अंदाजे से यहाँ एक पॉइंट ड्रा करता हूँ और इसके ऊपर मैं यूँ एरो बना के लिख देता हूँ कि ये मेरा नंबर रिक्वायर्ड नंबर -1/3 है। या इन सिंपल अगर मैंने ये सारे नंबर्स को मैंने इसी सेम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, वो क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि डिफरेंट नंबर्स दे दे, वो कहे कि ड्रा ऑन द सेम नंबर लाइन। फिर इन सब को आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके इनको कोई ना कोई नाम दे देना। जैसे यहाँ इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। फिर एट द एंड में ये लिख लूँगा कि ए बी सी रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स। या इसको फर्दर मैं डिटेल के साथ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ए रिप्रेजेंट द 7/8, बी रिप्रेजेंट द 4, इस तरह सी रिप्रेजेंट द -1/3 या व्हाटसोएवर जो भी है।
अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी है, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात आ जाता है, अंडर रूट 2 वो कहते हैं इसको ड्रा करें नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको भी बेटा कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिंपल आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.41 समथिंग। तो यहाँ से ये आइडिया होगा कि ये जो नंबर है 1.4 है, 1.4 का मतलब है 1 से वैल्यू ज़्यादा है और 2 से कम है। तो 1 और 2 के बिटवीन में होगा, 1 और 2 के बिटवीन में इसके सेंटर में मिड पॉइंट होगा यानी 5 होगा, 1.5। ये हमारे पास 1.4 है, तो इससे थोड़ा-सा पीछे यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और ये एरो लगा के मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ अंडर रूट 2। अच्छा बेटा, ये तो सिंपल नंबर्स थे या हमारे पास फ्रैक्शन या मिक्स नंबर थी, उसको हमने ड्रा किया। अच्छा, इनइक्वालिटी को भी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि x लेस देन आर इक्वल टू 2, वो कहते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि माइनस का 6 लेस है x से और x लेस है 4 से, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें। तो इसको कैसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, नंबर क्वेश्चन है हमारे पास x लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो अब देखें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें 2 कहाँ पे है। तो ये हम 2 के ऊपर आ गए, तो 2 के ऊपर बेटा अब जब इनइक्वालिटी का केस हो तो फिर आपने क्या करना है, उस नंबर के ऊपर आपने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है। अच्छा, अब 2 से स्मॉलर नंबर राइट साइड पे होंगे या लेफ्ट साइड पे होंगे, तो ऑब्वियसली जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे या किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे, तो उससे स्मॉलर नंबर होता है और राइट साइड पे जो है वो ग्रेटर नंबर होता है। अब 2 से स्मॉलर नंबर है तो आपने इसका एरो इस तरफ करना है और इसको ये इंडिकेट कर देना है कि ये इस तरफ सारे के सारे नंबर जो है वो 2 से स्मॉलर है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये इक्वालिटी भी आ जाए, लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल हो, तो फिर आपने इस सर्कल को फिल कर देना है। अगर जस्ट केस होता है कि स्मॉलर देन है, तो फिर आपने इसको फिल नहीं करना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कि x जो है वो ग्रेटर है -2 से। अब सबसे पहले आप देखिए -2 कहाँ पे है, तो ये मैंने इसके ऊपर ये सर्कल बना दिया। अब इससे ग्रेटर वैल्यूज ऑब्वियसली राइट साइड पे होंगी, तो आपने एक एरो इंडिकेट कर देना है इसके राइट साइड पे, जो इंडिकेट करेगा कि इससे सारी ग्रेटर वैल्यूज है। अब देखिए यहाँ इक्वालिटी नहीं है, नीचे साइन नहीं है, तो फिर इसको आपने फिल नहीं करना, अनफिल्ड छोड़ देना है इसको। लेकिन अगर इसके नीचे इक्वालिटी भी आ जाती है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको भी सर्कल को भी फिल कर देना है। जब सर्कल को फिल कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड है, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे जो नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, -2 से स्टार्ट हो रहे हैं और राइट साइड पे एरो इंडिकेट कर रहा है कि -2 और उससे ग्रेटर सारे के सारे नंबर जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और केस भी आ सकता है जिसमें वो हमें लिमिट दे देता है, जैसे वो कहते हैं कि x जो है वो लेस है 4 से और माइनस का 4 जो है वो स्मॉलर है x से। इस केस में क्या करना है? तो ये भी बेटा वेरी सिंपल है। अब -4 से +4 के बिटवीन वाले नंबर्स हैं, तो ये माइनस का 4 है, इसके ऊपर आपने सर्कल बनाना है और ये आपका प्लस का 4 है, इसके ऊपर आपने सर्कल बनाना है और इसको आपने एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो जॉइन करवा देना है। ये हमने इसको जॉइन करवा दिया और यहाँ पे भी अगेन वही बात है, अगर इसमें जो है वो इक्वालिटी का साइन है यानी लेस देन और इक्वल टू, तो फिर इस सर्कल को फिल कर देंगे, यानी अगर यहाँ पे ये साइन लगा होता तो फिर हम इस सर्कल को क्या करते, फिल कर देते। अब देखें, इसके नीचे नहीं लगा हुआ तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इस सर्कल को मैंने फिल नहीं किया। तो जिसके नीचे ये लाइन लगी होगी, इक्वालिटी होगी, तो उस सर्कल को आपने क्या करना है, फिल कर देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको भूल जाता है कि हमने एरो किस तरफ करना है, तो ये जो इनइक्वालिटी का एरो जिस तरफ होगा, आपने ये वाला एरो भी उसी तरफ कर देना है। जैसे लेट्स सपोज़ एक क्वेश्चन आ जाता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने ऐसे एक सर्कल बनाना है। अब देखिए इसका एरो इस तरफ है, तो आपने इसके सर्कल के भी राइट साइड पे इस तरह एक एरो बना के छोड़ देना। तो इस तरह बेटा किसी भी नंबर को जो है वो आप इजीली जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह जो है, इस तरह इसके रेलिवेंट जो वर्ड्स हैं वो आपको ड्रा करने का कह सकता है, स्केच करने का कह सकता है, रिप्रेजेंट करने का कह सकता है, इलस्ट्रेट कह सकता है, यानी इनमें से कोई भी वर्ड कह सकता है कि ड्रा, रिप्रेजेंट या स्केच द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ नंबर लाइन या ऑन अ रियल लाइन।